अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने ही देश भारत में घूमने के लिए किसी स्टेट में जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, तो आप में से ज्यादातर लोग जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप कहीं भी घूमते हैं जाते हैं बिना किसी से परमिशन लिए। और हमें हमारे संविधान का आर्टिकल 91D भी यही कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं बिना किसी से परमिशन लिए हुए। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। भारत में कई जगह है, स्टेट है जहाँ आपको जाने के लिए परमिशन लेना होता है, और उन्हीं स्टेट में से एक है नागालैंड, जहां आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जिसे शॉर्ट में ILP कहते हैं। पर ये इनर लाइन परमिट है क्या और ये स्टार्ट कैसे हुआ, कि हमें अपने ही देश के एक स्टेट नागालैंड में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। और ये भी जानेंगे कि अगर आप कभी नागालैंड जाने वाले हैं तो कैसे आप परमिट ले सकते हैं। पूरा नागालैंड इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है। 13th Nagaland State Assembly लगातार 12 सेक्शन से चीफ मिनिस्टर निफ्यूरियो प्रास ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अनऑथराइज्ड इनर लाइन परमिट रजिस्ट्रेशन काम चेक करने वाले हुक्म दिए। सबसे पहले जानते हैं ये इनर लाइन परमिट सिस्टम आया कहां से। तो पहली बार 1873 में अंग्रेजों ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 लागू किया। यहीं से परमिट सिस्टम आया है। यहीं सरकार को पावर मिलता है परमिट जारी करने का। पर ये इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू क्यों किया गया, इसके पीछे अंग्रेजों का मोटिव क्या था, तो इसके पीछे कुछ रीजन बताए जाते हैं। सबसे पहला रीजन ये था कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने धीरे धीरे भारत के इलाकों को कब्जा करना शुरू किया और एक तरह गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना शुरू किया, जिसका मेन मोटिव ये था कि जो ट्रेडिंग राइट है वो उनके पास रहे। और इन्हीं इलाकों को कैप्चर करने के क्रम में 1824-26 में एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ, इससे अंग्रेजों ने जीत लिया और असम के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। और आपको बता दें कि आज के असम मैप और 1824 के असम के मैप में बहुत अंतर है। उस टाइम नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर इलाके असम में ही आते थे और कई हिल डिस्ट्रिक्ट भी थे जो आगे चल के स्टेट बन गए, जिसमें नागालैंड भी था। तो जब अंग्रेजों ने नॉर्थ ईस्ट के प्लेन इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया तो उन्होंने और आगे बढ़ने की कोशिश की। जो हिल डिस्ट्रिक्ट इलाके थे वहां पर भी कब्जे करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जनजाति रहती थी उनसे अंग्रेजों को विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगह पर जनजाति एग्रेसिव भी थी। अंग्रेजों ने काफी कोशिश करी कि उन्हें हरा दिया जाए, फिर उनसे कोई समझौता कर लिया जाए, पर ऐसा हो नहीं सका। जिसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि जो प्लेन इलाके उनके कैप्चर में है वहीं तक रहा जाए, क्योंकि वहां पे चाय की खेती अच्छी हो सकती थी और ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा था। और जो हिल ट्राइब्स थे उन्हें उनके एरिया में छोड़ दिया जाए और सुरक्षा के लिए एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया जाए, ताकि दोनों के बीच एक डिस्टेंस बना रहे। इसीलिए अंग्रेजों ने 1873 में इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू किया और इसी एक्ट के तहत आज भी परमिट सिस्टम लागू है और नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में आज भी परमिट सिस्टम लागू है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि परमिट सिस्टम तो अंग्रेजों ने लागू किया था, तो ये सिस्टम अभी भी क्यों है। तो इसका रीजन ये था कि जब देश को आजादी मिली तो जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके थे, नागालैंड का, असम का और भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, वहां के लोगों को ऐसा डर था कि जो इंडियन गवर्नमेंट होगी वो अपनी संस्कृति को, अपने कानून को यहाँ थोपने की कोशिश करेगी। और जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि जो नॉर्थ ईस्ट के मूल निवासी हैं, अगर उनके मन में किस तरह का डर रहता है, शंका रहता है, तो जो अलगाव है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ILP को कंटिन्यू रखा था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में अपनी संस्कृति को लेकर डर था वो ना रहे और उनकी संस्कृति, उनका कल्चर बचा रहे। और ILP की वजह से वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को भी पता रहेगा कि कौन यहाँ पे आ रहा है और जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि आप बिना ILP के नागालैंड नहीं जा सकते हैं। पहले से काफी स्ट्रॉन्गली लागू किया गया था, पर अब इसे उतना स्ट्रॉन्गली लागू नहीं किया जाता है, धीरे धीरे कम हुआ है। अब बहुत सारे लोग बिना ILP लिए भी नागालैंड चले जाते हैं। पर हमारा ऐसा मानना है कि जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना चाहिए और परमिट लेकर ही जाना चाहिए। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आप ILP कैसे बनवा सकते हैं। तो ILP को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बनवाना है तो आपको जाना होगा नागालैंड ILP की वेबसाइट पे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इस पे जाकर ILP बनवा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बनवाना है तो आपको दीमापुर के DC ऑफिस जाना होगा। वैसे समझिए जैसे आपके यहाँ DM ऑफिस होता है, वहाँ पे DC ऑफिस होता है। यहाँ पे आपको ILP सर्विस की विंडो होती है जहाँ से जाके आप ILP बनवा सकते हैं। तो यह नागालैंड में ILP लागू होने का रीजन। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।